अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस्पिरेंट चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पेपर से पहले एक दफ़ा इन एमसीक्यूज पर नज़र लाजमी डालें। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का, जिसमें हमारे पास अमोनिया बन रहा है। उसको उन्होंने कैसी वैल्यू भी दी, लेकिन उन्होंने बताया कि जब इनका रिएक्शन हुआ तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। जब इक्विलिब्रियम होता है तो उस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम ऑप्शंस पे देखें तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हमारे पास सिर्फ अमोनिया प्रेजेंट होगा, सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं, या सिर्फ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो उसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हमारे बी इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, जिसमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी और अमोनिया भी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4, ठीक है। तो इसके अगर कंजुगेट बेस की बात करें तो इसमें हमारे पास बेस आती है HPO4-2, ठीक है। विच वन ऑफ द गिवन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, तो इसमें बताना है कि कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो बायो गैस फॉसिल फ्यूल नहीं है। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा, तो हम इनको जस्ट इनके आंसर्स करते हैं। द फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास COOH, हमने बताना है ये किस में होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ, ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कीन प्रोड्यूसेस। तो एल्कीन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास ग्लाइकोल बनाते हैं। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करता है, स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज नहीं, इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, जो क्या है हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है। उसके बाद है अर्थ एटमोस्फेयर कंप्राइजेस 99% ऑफ द वॉल्यूम बाय 2 गैसेस। तो सबसे ज्यादा अगर हम गैसेस की बात करें तो कौन सी प्रेजेंट होती है, हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। विच इज नॉट ए एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट आपने बताना है कि कौन सा इनमें नहीं है, तो जो नाइट्रोजन गैस है वो एयर पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मोनोऑक्साइड और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे पास क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स। नाइन्थ की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर वेरिएशन द एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इन टू। टेम्परेचर की वेरिएशन पे हम एटमोस्फेयर को कितने में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4 लेयर्स में। उसके बाद है 10, वाटर डिजोल्व नॉन आयनिक कंपाउंड्स बाय। नॉन आयनिक कंपाउंड्स अगर हम देखें तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही डिजोल्व होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास डिजीज डेट काजेस बोन एंड टूथ डैमेज। तो ऐसी डिजीज में आपकी फ्लोरोसिस होती है, जिसमें आपकी बोन एंड टूथ जो होते हैं दोनों डैमेज होते हैं। उसके बाद क्रूड ऑयल इज हीटेड इन ए फर्नोज अप टू। तो कोई ऑयल को कितनी देर तक आप हीट करते हैं, इट्स अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड द स्टेट इज कॉल्ड। तो स्टेट को आपने बताना तो वो हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। सी ऑप्शन। एसिटिक एसिड इज यूज फॉर, एसिटिक एसिड को आपको यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास मीथेन होती है, CH4। विच कंपाउंड इज नॉट प्रोड्यूस इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ मीथेन। तो हाइड्रोजन में कौन सा कंपाउंड जो प्रोड्यूस नहीं होता, इट्स कार्बन ब्लैक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है विच इज द ब्लैक रेसिड्यू ऑफ। किसकी बात करें तो वो रेसिड्यू किसका होता है, कॉल, तार का, सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज टेस्टलेस। तो अब जो कंपाउंड्स हैं आपके पास बताना कि टेस्टलेस कौन सा होते हैं, तो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो आपके पास टेस्टलेस होते हैं। उसके बाद आपने जो है नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज बतानी है में, तो वो हमारे पास अबाउट 78% होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैस, आपके पास ऑप्शन में सामने ग्रीन हाउस गैस बतानी है, तो इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है गैस का डिप्लीशन। ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, जिसमें कौन सी जो है जो फ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो अपना क्या करते हैं, मेन रोल प्ले कर रहे हैं उसकी डिप्लीशन में। बेस्ट इज हमारे पास परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर इज रिमूव बाय यूजिंग। अगर हमने वाटर की हार्डनेस को रिमूव करना है तो हम उसे सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद लिवर इन्फ्लेमेशन डिजीज इज कॉल्ड। लिवर इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं, इट्स हेपेटाइटिस, ठीक है। उसके बाद फार्मूला ऑफ यूरिया, तो ये आसान है, तो आपने फार्मूला ऑफ यूरिया लिखना है, तो आप ऑप्शन में देखें तो करेक्ट वन इज सी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला बताना है, तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्टली लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसमें करेंगे मार्क। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन प्रोड्यूसेस। तो एल्कीन में हमारे पास ये दोबारा ग्लाइकोल विच इज द फॉलोइंग दिस ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ग्लाइकोल हमारे पास क्या है, लिपिड्स। इसे ड्रेन अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग फिश गिल बिकॉज ऑफ। तो आपने बताना है इसका ऑप्शन, तो हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम मेटल की वजह से फिश के जो हैं जो कहते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद है इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ आर ऑब्जर्व्ड बाय। किससे ऑब्जर्व होती है, इट्स प्रोबेबली बाय द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
मेजर एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं हम इन्हें कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, तो मेन देयर आर 2 टाइप्स। तो टेम्पररी हार्डनेस होती है वाटर की, उसे हम किससे रिमूव करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन डिजीज कॉजेस डायरिया एंड कैन बी फैटल, कौन सी डिजीज डायरिया कॉज कर सकती है, कॉलेरा। क्रूड ऑयल इज हीटेड, आपने बताना है, तो ये हमारे पास दोबारा से रिपीट हुआ है 9, इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास 400 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, तो आपने इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है ना वो लिखना है। इसमें आपके एग्जांपल है, आपके पास 2a + b रिएक्शन हमारे पास क्या आता है 3c आता है, तो उसमें अगर आप देखें तो जो करेक्ट लिखा हुआ है वो d लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। उसके बाद विच वन ऑफ इज ए लुईस बेस, तो आपके पास ऑप्शन आपने लुईस बताना है, तो ये हमारे पास इनिशियली क्या है लुईस बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन, तो इनमें किसमें हमारे पास पल्सेस में होती है, बीन्स में, एग, लेकिन पोटैटोस में हमारे पास क्या होता है स्टार्च होता है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है व्हेन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब जो है आपकी रिएक्शन है इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है, तो आपने कोई जो स्टेटमेंट हमें बताना है तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोटीन इक्वल हो जाती है, ऑपोजिट रिएक्शन होते हैं, रेट ऑफ जो रिवर्स हो वो ज्यादा कम हो जाता है, या रेट ऑफ जो फॉरवर्ड और रिवर्स होता है वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें कंसंट्रेशन नहीं बल्कि जो डी है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन वो इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद आपने दोबारा से इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो लिखना है आपके पास एग्जांपल्स में, अगर आप देखें तो राइट वन इज डी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द पीओएच ऑफ 0.02 मोलर, और क्या है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसके अगर हम निकालें तो हमारे पास ऑप्शन आता है बी 1.397। उसके बाद हमारे पास फार्मूला ऑफ एसिड तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट विच वन ऑफ फॉलोइंग दिस हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल वुड हैव नो इफेक्ट ऑन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ब्रोमाइन, तो ब्रोमाइन पे किसका इफेक्ट नहीं होगा, मीथेन का। नेक्स्ट विच वन ऑफ फॉलोइंग हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस नहीं करता, 8, तो हमारे पास क्या है इसका ए 8 का बल्कि इट्स 6, ओके, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस नहीं करता, कार्बन ब्लैक, सॉरी, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है कार्बन ब्लैक, इसका राइट ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं, इट्स कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइग्लिसराइड, तो ये हमारे पास क्या है लिपिड। ग्लोबल वार्मिंग जो है काजेज राइजिंग ऑफ सी लेवल, तो जो कॉज है मेन ग्लोबल वार्मिंग की उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ट्रोपोस्फीयर है जो अबव द अर्थ सरफेस प्रेजेंट, उसकी अपनी हाइट बतानी है। ट्रोपोस्फीयर की हाइट होता है हमें 0 to 12 किलोमीटर, ठीक है। और जो तो ये हमारे पास क्या फ्लोरेसेंट। उसके बाद अर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज टू कंसंट्रेट द ओर, ठीक है, तो कंसंट्रेट और करने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है वेटिंग, ओके। इसके बाद अगर हम यूरिया परसेंटेज यूज करें फर्टिलाइजर के लिए, तो ठीक है, तो उसके अगर हम परसेंटेज देखें तो हम कितना यूरिया यूज करते हैं, इट विल बी 90%। नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमारे पास है द कलर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का आपने कलर बताना है तो वो पर्पल होता है। उसके बाद फॉर द रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड क्लोराइन, ठीक है, जो हमारे पास बनाता है फॉस्फोरस क्लोराइड, तो उसका यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को आप पहले लिखेंगे, ठीक है, इनके यूनिट्स को लिखेंगे और कैलकुलेट करने के बाद इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास कलेक्ट होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंजुगेट एसिड आपने बताना है HPO4 का, ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो हमारे पास सी इज करेक्ट ऑप्शन। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल का फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n-1, तो इसमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल वुड हैव नो इफेक्ट ऑन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन, तो ब्रोमाइन पे किसका नहीं होगा, मीथेन का। उसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्कीहाइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, तो रिडक्शन हमने बतानी है किसकी प्रेजेंस में होगी, इट विल द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और फिर हमारे पास क्या हाइड्रोजन क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड बताना आपने, जो ग्लूकोज होती है और मोनोसैकेराइड होती है। उसके बाद फ्रुक्टोज भी हमारे पास मोनोसैकेराइड, और स्टार्च हमारे पास पोली, और ऑप्शन सी इज करेक्ट सुक्रोज। जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, अबव अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रोपोस्फीयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद विच गैस प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट, तो हमारे पास क्या है वो ओजोन है, O3, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग डिजीज काजेस लिवर इन्फ्लेमेशन, इट विल द हेपेटाइटिस। और उसके बाद कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो ये हमारे पास सेपरेटिंग टेक्निक है। उसके बाद जो मैथ होती है वो किसका मिक्सचर होता है हमारे पास, तो उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास वो मिक्सचर होता है
कॉपर सल्फाइड का और आयरन सल्फाइड। तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है इसका। अगला हम एमसीक्यू देखें तो हमारे पास है लॉ ऑफ मास इफेक्शन वाज गिवन इन कब दिया गया था, तो इट्स 1869 एडी। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ केसी बतानी है कि वो किस पे डिपेंड करती है। तो जो वैल्यू होती है केसी की वो आपको डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। उसके बाद हमारे पास पीओएच आपने लिखनी है 0.02 मोलर की, तो उसका ऑप्शन हम पहले ही दे चुके हैं 1.397। उसके बाद आपने कंपाउंड में से कीटोन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें अगर कीटोन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल। एल्कीन्स को जब आप अल्कोहल से प्रिपेयर करते हो तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस। तो किसकी प्रेजेंस में ये होती है, इसके बाद अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में होती है। और इसमें बताना आपके टेस्टलेस कौन से हैं जो आपके पास ऑप्शन लगे हुए। तो हमारे पास स्टार्च क्या होता है, टेस्टलेस होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं वो कौन ऑब्जर्व करते हैं जब वो इमिट होती हैं, ठीक है, बाय द अर्थ। तो हम देखेंगे इन ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लोबल वार्मिंग ये हम कास्ट देख चुके हैं, ठीक है, दोबारा से रिपीट हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजीज से भी डिनर कैन बी फैटल, इट्स कॉलेरा, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड पास टू दी अमोनियल मेन, ठीक है। द ओनली सॉल्ट दैट विल प्रेसिपिटेट, कौन सा सॉल्ट होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, इट्स विद द NaCO3। उसके बाद फार्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया का फार्मूला आपने देखना है, तो हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे पास ऑप्शन है टार्टारिक एसिड इज फाउंड इन। तो हमने ये बताना है किसमें फाउंड होता है, ग्रेस, मिल्क, सैमन या ऑरेंज। तो अगर हम इसका देखें तो हमारे पास ये प्रेजेंट होता है मिल्क में, ठीक है। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप RCOR इज फाउंड इन। तो इसके बाद हमारा ऑप्शन है सी, कीटोन्स में ये प्रेजेंट होता है। और उसके बाद एसिटाइलिन पॉलीमराइजेस टू फॉर्म। तो वो पॉलीमराइज बन के क्या बनाता है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन। जनरल फार्मूला आपने कार्बोहाइड्रेट का बताना है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है CH2O एंड ऑप्शन ए करेक्ट है। नाइट ब्राइटनेस आपने बताना है कि किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। जस्ट अबव द अर्थ सरफेस जो है लेयर होती है हमारे पास कौन सी प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4। वाटर की डेंसिटी बतानी है आपने एट 4। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, 1.3 या सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वाटर डिजॉल्व नॉन आयनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ। तो उसके बाद हमारे पास नॉन आयन फोर्सेस, ठीक है, आयनिक आयनिक। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज। क्या सिंथेसाइज करने के लिए, डीएनए। डीएनए के अंदर हमारे पास क्या होती है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है एमसीक्यू यूनिट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट बताना है, तो हमारे पास का ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपके पास गिवन है, जो 1 मोलर पर डेसीमीटर के जो एक्यूव सोल्यूशन में उसकी जो पीएच वैल्यू वो सबसे हाईएस्ट है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है डी, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड के में प्रेजेंट होता है, तो वो सॉर मिल्क में प्रेजेंट होता है। फार्मूला हम देख चुके हैं यूरिया का। उसके बाद हमारे पास घी इज फॉर्म बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। कौन से मेटल की प्रेजेंस में हमारा होता है, कॉपर, ठीक है। टेस्ट लेवल देखते हैं। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, अमाइनो एसिड्स। उसके बाद नाइट्रोजन, जिस तरह की हम कंसंट्रेशन देख चुके हैं उसकी। और उसके बाद हम हार्डनेस वाला देख चुके हैं, एट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इसकी बात करें तो हमारे पास होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद विच इज स्लैग ऑफ कॉपर मेटलर्जी, ठीक है। उसके बाद करें तो हमारे पास Fe और क्या है हमारे पास आयरन सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, FeSiO3। उसके बाद हम देखें हमारे पास MCQs है, ठीक है। जो किसी वैल्यू अगर आपकी लेस देन होता है केसी, तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद जो केसी इज इक्वल टू आपने बताना है किसकी इक्वल होता है, के अवर फॉरवर्ड अवर रिवर्स, ठीक है। एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर, एसिटिक एसिड इसलिए यूज होता है फ्लेवरिंग ऑफ द फूड। उसके बाद आपने बेस बतानी है सल्फ्यूरिक एसिड की कंजुगेट बेस। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद कॉइल विच हैज 80% कंटेंट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, जिसमें सबसे ज्यादा ऐसी कॉइल की टाइप जिसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा हो तो वो हमारे पास क्या है, बिटुमिनस कॉइल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन भी होता है, हमारे पास होता है कैरी आउट विदाउट, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, कैन कैरी आउट विद। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग डैश इज अ टाई वेस्टेड हम लिपिड्स हैं। पल्मिटिक एसिड का हमने फार्मूला बताया है जिसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है, काज हम देख चुके हैं। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, तो वो हमारे पास आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से होते हैं।
उसके बाद पोर्टेबल वाटर ऑन अर्थ इज ओनली डैश ऑफ द टोटल सरफेस ऑन। बात करें तो अगर हम, तो इसमें हमारे पास 0.02% जो होता है वो सिर्फ पोर्टेबल वाटर होता है। बॉइलिंग रेंज ऑफ पेट्रोलियम ईथर, ईथर की आपने रेंज बतानी है बिटवीन 30 एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास MCQs है कलर ऑफ FeOH3, इसका हमें कलर बताना है, जिसका हमारे पास कलर होता है ब्राउन। अमंग द फॉलोइंग डैश इज द हार्डेस्ट कॉइल। हार्डेस्ट कॉइल की बात करें तो जो एंथ्रासाइड होता है वो हार्डेस्ट कॉइल होता है, और जो रिडक्शन होती है अल्काइल हैलाइड की वो किसकी प्रेजेंस में होती है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है माल्टोज जनरली फाउंड इन, माल्टोज की बात करें तो ज़्यादातर सीरियल्स में प्रेजेंट होता है, और पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है डैश गैस इज नॉन एज अ लाइफ गैस फॉर प्लांट। प्लांट्स की जब हम बात करें तो उनके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उनकी लाइफ गैस होती है। उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी देखें। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में अगर परसेंटेज देखें इट विल बी 70%। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लिकोपैराइड इज वन ऑफ द और ऑफ, हमने बताना है किसकी होती है, वन ऑफ द कॉपर। नेक्स्ट है हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट्स विद द कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। हमने बताना है कि ये कौन से होते हैं जो उसके प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट एसिड जब वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सबके साथ करते हैं एक्सेप्ट बताना है हमने, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोजन। उसके बाद कॉइल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, कॉइल गैस जब हम बात करें तो वो मिक्सचर होता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, और उसके बाद क्या है हमारे पास हाइड्रोजन। केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म बताना है आपने, क्लोरोफॉर्म का अगर हम देखें सबसे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ओलिगोसैकेराइड जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास सुक्रोज होता है। ट्राइग्लिसराइड की बात में तो हमारे पास लिपिड्स हैं। ठीक है, हम देख चुके हैं ऐसी गैस जो प्रोटेक्ट करती है वो हम भी देख चुके हैं, ओजोन, परमानेंट हार्डनेस। उसके बाद एंड पे देखते हैं हमारे पास है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर देखें तो हमारे पास होती है 4.2 पर जूल और पर केल्विन। और व्हेन NaHCO3 इज हीटेड इट फॉर्म, जब इसको हीट किया जाता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। उसके बाद जो है हम अगले MCQs देखेंगे। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो 5th वाला है, ठीक है, क्योंकि हम बाकी सारे तो MCQs देख चुके हैं तो इनमें से जो रिपीट हो रहे हैं हम वो नहीं करेंगे, तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारा 5 वाला है तो मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का अगर हमने मेन कंपोनेंट बताना है तो वो हमारे पास होती है मीथेन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताने जो आपके पास गिवन ऑप्शन है इट इज दी CH3H12। ठीक है, उसके बाद 50% जो ड्राई वेट होता है सेल का वो किससे मिलके बना वो होता है, वो मिलके बना होता है आपकी प्रोटीन से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे बाकी सब हम देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बॉइलिंग रेंज ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल। तो गैसोलीन और पेट्रोल की अगर हम बॉइलिंग रेंज की बात करें तो वो होते हैं हमारे पास 80 to 170। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs अगर हम देखें तो हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विद द सल्फ्यूरिक एसिड। जब इनका हम करते हैं रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास मार्बल बिल्डिंग्स दे आर डिसइंटीग्रेटेड बाय द एसिड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एसिड विद किसका साथ उसका रिएक्शन होता है जो आपकी बिल्डिंग है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, इट विल द कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। थर्ड है हमारे पास डाइपेप्टाइड इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 मॉलिक्यूल्स। डाइपेप्टाइड अमाइनो एसिड्स के बनने से ज्वाइन होने से बनता है। उसके बाद हमने बताया 2 प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कार्बोनेटिंग डॉट, ठीक है, जब सल्फर प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaCO3 और NH4Cl, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। उसके बाद एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन और द एसिटाइलिन विद द कंसंट्रेटेड अल्कलाइन, ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड इन दिस रिएक्शन द एसिटाइलिन अंडरगोज, तो बताना है कि ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है, रीअरेंजमेंट तो यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन होती है। वन मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद वन मोल ऑफ द हाइड्रोजन टू फॉर्म द सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, तो हमने जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसका जो फार्मूला है उसको प्रेडिक्ट करना था, इट विल बी द C6H12, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaCO3, तो उसके जो हम यूज करते हैं रॉ मटेरियल उनमें हमारे पास है ऑप्शन बी करेक्ट है, लाइमस्टोन, NH3 और ब्राइन। उसके बाद वाटर कैन बी डिकम्पोज, उसमें भी है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वाटर में वो आप बताना है, इट विल बी 1/2। उसके बाद द कलर ऑफ द सिल्क क्लॉथ इज फेड अवे ड्यू टू द सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना हमने सोर्स की फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, जो इंडस्ट्रियल जो होते हैं यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स।
उसके बाद फिनॉल फैथलीन इज एन इंडिकेटर व्हिच इज यूज्ड इन टाइट्रेशन प्रेडिक्ट द कलर इन बेस, जो बेस का कलर होगा वो हमारे पास पिंक होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें से आपने डीएनए की जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखना है, लेकिन जो कंपोनेंट नहीं है उसको आपने करना है बेस होती है, फॉस्फेट होता है और डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, राइबोस प्रेजेंट नहीं होती। तो ऑप्शन सी क्या है, ये इसका आपने करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द कंपाउंड विच इज, ठीक है, जो बिलोंग करती है इससे। तो अगर हम देखें तो ये इसमें हमारे पास ये कीटोन है जो आपके पास फार्मूला गिवन है। प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। प्रपोज विच आर द फॉलोइंग गिव्स एडिशन रिएक्शन। तो हमारे पास क्या है, प्रोफाइन। प्रेडिक्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिगिनिंग ऑफ द रिवर्सिबल। तो जब हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसके बिगिनिंग में जो रिएक्शन का रेट होता है वो ज्यादा होता है। उसके बाद इंटरफ्रेक्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम रेट। इक्विलिब्रियम रेट के बारे में अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो हमारे पास जो डी है, रिएक्शन कंटिन्यू सिमल्टेनियसली इज करेक्ट। आइडेंटिफाई करना है जो फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, जिंक एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, उसमें आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किया। उसके बाद उसमें आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। उसके बाद यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। कौन सा सॉल्ट है जो वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद आइडेंटिफाई विच द फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स विद अ कार्बन आइटम, ठीक है, तो हमारे पास वो होती है ईथर, बी इज करेक्ट। उसके बाद आपने प्रिडिक्ट करने में द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड। अगर आप देखें तो जो सी है वो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है बुटाइन का, ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन देखें डी इज करेक्ट, C4H8। प्रिडिक्ट करनी है आपने विच इज आल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स। कौन है जिसको हम ओलेफिन्स भी बोलते हैं, तो एल्कीन्स को हम ओलेफिन बोलते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद हमें ट्राइग्लिसराइड बताना है, तो ये आपका बहुत रिपीटेडली है, तो हमारे पास क्या है, ट्राइग्लिसराइड हमारे पास क्या है, सी, हमारे पास क्या है, लिपिड्स। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसमें आपके मोस्ट जो रिपीटेडली एमसीक्यूज है उनको भी डिस्कस किया गया है। बहुत सारे हमने एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए और जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके एज ए गेस्ट आ सकते हैं उनको भी डिस्कस किया है।